देखिए, पहली बात तो ये है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी शख्स हो, हम ये कहते हैं कि जिसको आइन और कानून के मुताबिक जो फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए और जो उनका हक है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जो हमारा ये नैरेटिव है, मुझे ये बताएं, एक आम आदमी को भी ये हक हासिल नहीं है कि उसका कमरे में सफाई हो, साफ नीट कमरा हो। क्या उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो वहाँ सुकून से नमाज पढ़ सके? उसको अगर कोई अखबार या कोई टीवी की फैसिलिटीज़ अगर मुमकिन हो तो वो भी उनको मिल सके। और क्या उनको ये हक हासिल नहीं है एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को और पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े सरबराह को कि वो कम से कम सफाई तो वो मांगते हैं ना? ये तो नहीं है ना कि बारिश रात हुई, उनके कमरे में पानी आ जाए, अंधेरा कमरा हो, अखबार न दिया जाए, उनको वॉशरूम ओपन दे दिया जाए और उनको अपने घर से खाना आने की इजाज़त भी ना हो, उनको वकील से मिलने की इजाज़त भी ना हो, उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त भी ना हो। और इसलिए ना हो कि ताकि वो वकालतनामे साइन करके आज पिटीशन फाइल ना कर सकें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इमरान खान के हौसले बुलंद हैं, वो हिम्मत वाला आदमी है, वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखने वाला बंदा है, वो फौलाद की तरह, चट्टान की तरह खड़ा है। अवामी रेफरेंडम ने कल साबित कर दिया है, हवेलिया में दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड वाले हैं वो पीटीआई के लोग थे, वो जीते हैं। और इसी तरह जो पेशावर वाली सीट थी सर 1300 से एक हारे आदमी थे पहले। माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ सर। पेशावर में आप लोग बिल्कुल जीते हैं, बट हवेलियां में पहला और दूसरा आदमी नहीं, एक टिकट होल्डर होता है। दोनों टिकट सुने होल्डर ना, नहीं हो मैं बता सकते। दूं, आपका मैं बता दूं ना। आज हवेलिया में हारे हैं। आज जी। नहीं, जिसने वो जीता है उसने, उसके आप ट्वीट्स भी पढ़ लें, उसकी आप अनाउंसमेंट भी पढ़ लें। उसने कहा मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। उसके वालिद मोहतरम फौत हो गए थे, एक हादसे में शहीद हो गए थे, लेकिन टिकट उनको नहीं मिली, वो आज़ाद खड़े हुए। लेकिन जो जीता है उसने कहा मैं ये टिकट इमरान खान की नज़र है, मुझे उनके ही लोगों ने वोट दिया है चूँकि मेरे बाप की शहादत की वजह से। और पीटीआई के नंबर 2 के जो कैंडिडेट आए वो दोनों पीटीआई के हैं, ही जॉइंट पार्टी पीटीआई। लेकिन कहने का मतलब आप मैं देखूं कि मुझे बताएं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज किधर हैं? हमें आप दूसरे नंबर पे तस्वर कर लो, किधर है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज? नजर कहाँ आ रही हैं? आज आप एक लंदन प्लान का एक हिस्सा था, लेवल प्लेइंग फील्ड मानते कहते थे, और आज आपने इमरान खान को जेल में बंद कर दिया। आज आप सारे आज़ाद फिर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं कि इलेक्शन रिजल्ट किधर है आपकी जमातें? आज आप सीसीआई के फैसले को बुनियाद बनाकर, जो कि आप अप्रैल में सीसीआई का रिजल्ट नोटिफाई हो जाना चाहिए था, मई में हो जाता, जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। मुझे बताएं आप उसको 2 दिन पहले अपने अगस्त के, अपने इक़्तिदार के खात्मे से पहले उसको टूल इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोलॉन्ग द इलेक्शंस। क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? और फिर जो बात की गई है, मैं बताऊं, सर अब वो चोरी भाग रहे किसको हैं कहते या हैं? नहीं भाग सुने, रहे, बात ये है कि इलेक्शन तो अब नहीं होगा, तो आप लोगों की ये जितनी मर्जी मकबूलियत इस वक्त हो सर, बट आपके पास कोई हल तो नहीं है इस मसले का कि अगर अब इलेक्शन डिले होते हैं तो आप क्या कर लेंगे? आप भी तो कुछ नहीं तो कर सकते, हमारे सो पास यू आर ऑल्सो अप अगेंस्ट अ वॉल। पहली बात तो यह है कि हमारे पास उसका हल एक आईनी है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट का 3 दिन आने वाला फैसला आप पढ़ लें। ये जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन को तोड़ा है, आइन की वायलेशन की है, उन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स किए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अल्फाज हैं। इलेक्शन कमीशन को तो उस पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पीटीआई राइट रिजर्व रखती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके खिलाफ जाए, इलेक्शन कमीशन के पास खिलाफ, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कराना होता है और इलेक्शन के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं सिवाय इलेक्शन कराने के। हमारे पास आज भी वही चारा जोई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन से जो भाग रहे सही। हैं मुझे बताएं, इनको कहें कि ठीक है, हमारा लीडर जेल में है, हमारे लोगों को क्रैकडाउन कर रहे हैं, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, हजारों की तादाद में हमारे जो लोग हैं उनको या छापे मार रहे हैं या अंडरग्राउंड किया हुआ है या जिनके प्रॉपर्टी तबाह कर दी है, कुछ के जी। रिश्तेदारों को, उनके भाइयों को, उनके बाप को उठा करके आप मिसिंग पर्सन में शामिल कर सकते हो। इस सब कुछ के बावजूद इलेक्शन करा लो। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो फरमा रहे हैं ना चोरी, हाँ चोरी यहाँ की है उसने जिसने खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून गाड़ियां ली हैं, वो है मरियम नवाज, वो है आसिफ अली जरदारी, वो है यूसुफ गिलानी, वो है नवाज शरीफ, जिन्होंने चोरी की है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस बने और वो वापस हो गए। और यहाँ जिसने कानून ठीक कायदे के सर। मुताबिक पैसे जमा करा के कोई तोहफा लिया, उसको टैक्स बिल्कुल में